हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट? एक समीकरण आपको ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है, लेकिन समीकरण आपको सिंपल रूप में नहीं दिए, तो हम पहले इसको सिंपल रूप में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे 3x माइनस का 5y। ये माइनस का 4 इधर है ना, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। फिर इसको भी हम सिंपल रूप में लिख लेंगे 9x, ये 2y इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर 7। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। जो समीकरण हमें सही रूप में नहीं दी थी, हमने उसको सही रूप में लिख लिया। अब हम देखेंगे क्या हमारा कट सकता है कि नहीं सकता है। देखिए 3x, ये 9x नहीं कटेगा, ये 5y, ये 2y नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। इसके 3 से गुणा कर दें समीकरण 1 की, तो 3 3 9 और ये भी 9, दोनों कट जाएंगे घटाने पर। तो हम समीकरण 1 की कर देंगे 3 से गुणा। समीकरण 1 की 3 से गुणा करने पर, आइए समीकरण 1 की 3 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x, फिर 3 की 5 से करेंगे, 3 पंजे 15y, फिर बराबर 3 चौको 12। समीकरण 2 ऐसे लिख देंगे 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब ध्यान रखना, जोड़ने पर नहीं कटेंगे, घटाने पर कटेंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे घटाने पर। जब हम घटाने पर करते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह पलट जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब आपकी जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह ये हो गए, ना कि ये वाले। ये ध्यान रखना। अब ये माइनस का, ये प्लस का, और दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से नहीं घटाते हैं, चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी कौन सी है? माइनस का 15 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अब 15 में से 2 जाएंगे तो 13 और ये y। फिर यहाँ देखिए ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस में घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा है। ठीक हो गया। तो ये y बराबर हो जाएगा 5 बट्टे माइनस का 13, माइनस ऊपर चले जाएगा, तो y बराबर माइनस का 5 बट्टे 13। क्लियर है तक? अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण, किसमें रखें? 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं 1 में, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 3x माइनस 5, y की जगह कितना आएगा? माइनस का 5 बट्टे 13 बराबर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 5 पंजे 25 बट्टे 13 बराबर 4। अब 3x, अब ये प्लस का 25 बटे 13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 25 बट्टे 13। ठीक हो गया। अब इसमें नीचे मान लेंगे 1, तो 3x, 1 और 13 का एलसीएम आएगा 13, 1 की 13 से भाग करेंगे 13 बार जाएगा, और 13 को 4 से गुणा करेंगे, 13 छक्को 52, 13 एकम 13 यानी 1 बार, 25 एकम 25, तो आपका 3x बराबर हो गया 52 में से 25 हटाइए, यानी 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2,
बट्टे 13। तो जो x बराबर आ जाएगा 27। अब 3 कहाँ जाएगा बट्टे में, 27 के बट्टे में 3 गुणा 13। 3 एकम 3, 3 27। तो आपका जो x का मान आ गया 9/13। ठीक है, x का मान आपका आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम करते हैं पहले का चौथा पार्ट यानी लास्ट पार्ट। अब आपको जो दोनों समीकरण दे रखी हैं, दोनों भिन्नों के रूप में दे रखी हैं, तो हम पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये समीकरण दे रखी है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। फिर 2 को 6 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 की x से गुणा करेंगे 3x, फिर 3 को 6 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, और 2 की 2y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अब इसके नीचे मान लेंगे 1 और कर देंगे तिरछी गुणा। तो इस पूरे की 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 3x + 4y बराबर। अब 6 की -1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 यानी -6। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे मान लेंगे 1। इसके नीचे जब 1 मान लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। 1 को 3 से भाग करेंगे 3 बार, 3 की 1 से गुणा करेंगे 3x, फिर माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 की y से गुणा करेंगे तो सिर्फ y आएगा बराबर 3। फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे और तिरछी गुणा कर देंगे। इस 3x - y की 1 से गुणा करेंगे तो 3x - y आएगा, और 3 की 3 से करेंगे 3 3 9। ये हो गई समीकरण नंबर 2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आप क्या करेंगे, अब देखिए दोनों समीकरण देखिए, ये भी 3x है, ये भी 3x है, दोनों बराबर है ना। तो x यानी इस समीकरण के नीचे एक समीकरण को लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यानी समीकरण 2 के नीचे लिख देंगे हम समीकरण 1 को, किसी को भी किसी के नीचे लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम 3x - y के नीचे लिख देंगे 3x + 4y बराबर -6। अब हमें 3x काटना है तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का था। 4 और 1 5y, ये प्लस का 6, ये 9 9 6 15। तो y बराबर आ जाएगा 15/-5। 5 एकम 5, 5 3 15, माइनस ऊपर चले जाएगा तो y का मान आ जाएगा -3। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण नंबर, किसमें रख दें जो आसान पड़े, y के मान को रख देते हैं 2 में। आइए रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रख देते हैं। तो हमारी समीकरण 2 है 3x - y की जगह जाएगा -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 बराबर 9। तो 3x, ये प्लस का 3 जाएगा इधर माइनस में, तो 9 - 3। तो 3x बराबर हो गया, 9 में 3 गया 6।
तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें।